नज़र एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ दीगर तजज़िये और तबसरे भी शामिल करेंगे। दिन पहले कुछ बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्ररा तारीख तक अपने असासों के गोशवारे जमा न कराने वाले 154 अरकान पार्लियामेंट को काम करने से रोक दिया है। इन अरकान में वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, कशमाला तारिक, आबिद शेर अली, मंजूर भट्टो और साबिक़ वज़ीर आज़म गिलानी के बेटे भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से देखेंगे आसिया अंसर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में माली गोशवारे जमा न करवाने वाले 154 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको काम करने से रोक दिया है। जिन अरकान को काम करने से रोका गया है उनमें कौमी असम्बली के 31, सेनेट के 8, पंजाब असम्बली के 82, सिंध असम्बली के 14, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 16 जबकि बलूचिस्तान असम्बली के 3 अरकान शामिल हैं। गोशवारे जमा न करवाने वालों में वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक, कशमाला तारिक, साबिक वजीर आजम के दोनों बेटे अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी शामिल हैं, जबकि सेनेटर गुलजार अहमद, वकार अहमद, अहमद हसन, सैफुल्ला खान और लश्करी रईसानी को भी काम करने से रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब तक अरकान अपने असासों के गोशवारे जमा नहीं करवाते ये किसी पार्लिमानी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। ये अरकान किसी इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे और न ही कानून साजी में किसी बिल पर दस्तखत कर सकेंगे। आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने असासों के गोशवारे जमा न करवाने वाले 154 अरकान असम्बली को काम करने से रोक दिया है। अरकान पार्लियामेंट के असासों में गुज़श्ता 6 साल के दौरान 3 गुना इजाफा हुआ। पिछली असम्बली के अरकान की औसत दौलत 2.7 करोड़ रुपए थी, जबकि मौजूदा असम्बली के अरकान की औसत दौलत 8.1 करोड़ रुपए है। गैर सरकारी तंजीम पिल्डैट ने अदाद शुमार अरकान असम्बली की जानिब से इंतखाबी कमीशन के पास जमा कराए गए असासों की तफसील से हासिल किए हैं। इनके मुताबिक मौजूदा ऐवान में अमीर तरीन रुकन पीपल्स पार्टी के महबूबुल्लाह जान हैं, जिनका ताल्लुक कोहिस्तान से है। उनकी कुल दौलत 3.28 अरब रुपए है। मुस्लिम लीग नवाज के शाहिद खान अब्बासी 1.62 अरब रुपए के साथ दूसरे और साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जहांगीर खान तरीन 1.09 अरब रुपए के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अब बात हो जाए कुछ गरीब तरीन अरकान असम्बली की, तो फैसलाबाद से हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल चौधरी कागजात के मुताबिक गरीब तरीन रुकन हैं, जिनके ज़िम्मे तकरीबन 3 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। उनके बाद सिंध में सांगड़ से ताल्लुक रखने वाले रोशनदीन जुनेजो और लाहौर से शेख रोहेल असगर हैं। खवातीन में मुस्लिम लीग नून की पंजाब से रुकन नुज़हत सिद्दीक अमीर तरीन हैं, जिनके असासों की मालियत 91 करोड़ से जायद है। उनके बाद पेशावर से पीपल्स पार्टी की आसमा अरबाब जहांगीर का नंबर आता है। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान अमीर तरीन हैं, जिनके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कबायली इलाकों, सिंध और बलूचिस्तान के अरकान असम्बली का नंबर आता है। और नाज़रीन बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। लाहौर में बारिश की वजह से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं मसाइल ने भी जन्म ले लिए हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। देखेंगे मोहम्मद उस्मान की ये रिपोर्ट। बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, लेकिन यही बारिश कुछ लोगों पर परेशानी बनकर भी बरसी। शाहपुर कांचरा में लगी मवेशी मंडी में इंसान और जानवर दोनों ही परेशान हैं। जानवर वास्ते सारा ठंड लगती पई है, सारे जानवर तबाह हो गए, ते पट्ठा 400 रुपये मान हो गया। इतनी परेशानी है, बारिश के माहौल बना हुआ है और जानवरों के संभालें या अपनी जान को संभालें। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि यहाँ पे जानवर लोगों के बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारी से नुकसान होता है इन लोगों को। ये बात झूठ है कि नुकसान नहीं होता। बारिश के बायस मंडी से ग्राहक भी गायब रहे, लेकिन चंद से आने ग्राहक फौरन यहाँ आ पहुँचे। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। इस मौसम में जानवर बीमार भी बहुत होते हैं। हमारी तो ये कोशिश है सस्ता मिलेगा, इसलिए आए हैं। बारिश हो रही है इस वक्त, मार्केट की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। कस्टमर्स जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और ऑटोमेटिकली उनका जो माल है वो बीमार होने का भी खतरा होता है, जिसकी वजह से वो डिपेंड्स करते हैं, रेट डाउन करके भी निकालते हैं। बारिश ने जानवरों के रेट्स में कमी की है या नहीं, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन बारिश ने व्यापारियों की मुश्किलात में इजाफा जरूर कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। शहर में मूसलाधार बारिश खुले आसमान तले जीने वाले अफराद के लिए किस कदर तकलीफदेह साबित होती है, सिर्फ वही जानते हैं जिन पर बरसने वाली बारिश बिजली बन के गिरती है। ऐसे ही खाना बदोशों की दास्तान सुना रही हैं लाहौर से नादिया मिर्जा इस रिपोर्ट में।
गंदे नाले से मुत्तसिल फुटपाथ पर गंदगी के ढेर में आबाद ये झोंपड़ियाँ पनाहगाह हैं इन खाना बदोशों की, जो यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से पनाह लिए हुए हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में ढकी ये झोंपड़ियाँ बारिश में जब भीगती हैं तो गरीबों से छत भी छीन लेती हैं, मगर हालात के धारे में बहते ये मजबूर लोग सब कुछ भीग जाने के बावजूद झुग्गियों में बैठे बारिश थमने के मुंतज़िर हैं। इन खाना बदोशों में कोई कूड़ा करकट बेच कर तो कोई भीख मांग कर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचता है, मगर आज मूसलाधार बारिश में कहाँ जाएं? अजय डुब्बे आया तो ता मदद ना की, जे ठीक है ता मदद ना की। काम पर नहीं जा सका और बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा इस बारिश में, और मैं कहाँ जाऊंगा। ये तो अभी आगाज है मौसम बदलने का। इन खाना बदोशों पर सर्द मौसम की सर्द रातें किस कदर गरा गुजरती हैं, इन्हीं की जुबानी सुने। आज गारे ना मकान है, झुग्गियाँ वाले हैं, तो सर्दी में तो इधर आई इधर से ठंड आई तो सर्दी तो लगती ही है। तो जो हम बारिशों में ठंडों में इस्तेमाल जो करते हैं बिस्तरा, वो ही हम बच्चों के ऊपर डालते हैं। हमारे पास ना इतने पैसे ही होते हैं जो बच्चों को लाकर कोई नवी रजाई कंबल बच्चों को हम ऊपर कराते हैं। बारिश में इन झुग्गियों से उठता ये धुआं वक्ती तौर पर गर्माइश जरूर फराहम करता होगा, मगर बाज़ दफ़ा यही धुआं हादसात की सूरत में इनकी कुटिया जलाकर खाकसर कर देता है। गुर्बत की दुहाई देते ये अफराद हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बारिश से लुत्फ़अंदोज़ तो आम लोग होते हैं, जबकि ये खाना बदोश जो पेवन शुदा चंद कपड़ों की झुग्गियों में पनाह लिए बैठे हैं, इनके लिए बारिश रहमत नहीं बल्कि जहमत साबित होती है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ नादिया मिर्ज़ा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट से जुड़े क्रिकेट स्टार्स की। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शो कॉज नोटिस का जवाब दाखिल करा दिया है। कहते हैं कि टीम से ड्रॉप किए जाने पर वो जज्बाती हो गए थे। मैं तैयार हूँ बिल्कुल मैच के लिए। किसी भी कप्तान ने कभी भी ऐसा नहीं किया, काफ़ी पैनिक हुआ था, ये उसका अपना डिसीजन था, मुझे इसमें कोई नहीं है। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को आलमी कप सेमीफाइनल की फाइनल 11 से ड्रॉप किया गया तो वतन वापसी पर उन्होंने सारा गुस्सा कप्तान मोहम्मद हफीज पर उतार दिया और इंकशाफ किया कि इन्हें मैनेजमेंट ने नहीं बल्कि कप्तान ने ड्रॉप किया था। अगर वो टीम का हिस्सा होते तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। अब्दुल रज़ाक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म की तो PCB को ख्याल आया कि ये तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा फौरी एक्शन लेते हुए ऑलराउंडर से जवाब तलब कर लिया। अब्दुल रज़ाक ने शो कॉज नोटिस का जवाब कानूनी मुशीर से मुशावरत के बाद दाखिल करा दिया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सेमीफाइनल में प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनाए जाने पर वो जज्बाती हो गए थे। उन्होंने जो महसूस किया वो कह दिया, लेकिन कोई तनाज़ा खड़ा करना नहीं चाहते थे और न ही इनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना था। उन्होंने कहा कि वो आइंदा मोहतात रहने की कोशिश करेंगे। इनका कप्तान मोहम्मद हफीज से कोई इख्तलाफ नहीं और न ही वो कौमी क्रिकेट टीम में किसी किस्म के धड़ेबंदी चाहते हैं। अब्दुल रज़ाक के जवाब से PCB मुतमईन होता है या नहीं? शायकीन क्रिकेट को अब तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका कि अहम तरीन मैच के लिए तजर्बेकार ऑलराउंडर को टीम से ड्रॉप क्यों किया गया था। कराची के शहरी पहले ही दहशतगर्दी का शिकार थे कि अब उन्हें नगलेरिया का मरज भी निगलने लगा। वाटर बोर्ड ने 3 टाउन्स की रिपोर्ट को गैर मयारी करार दे दिया। समरीन मंसूरी की रिपोर्ट। 44 साला इकरामुल हक उन 10 अफराद में शामिल हैं जो निगलेरिया का शिकार हुए। इकरामुल हक नौजवानों को तनसाजी की तरबियत देते थे, लेकिन नौजवानों को ताकतवर बनाने वाला खुद निगलेरिया अमीबा के हाथों शिकस्त खा गया। 13 जुलाई को इकरामुल हक को सर दर्द हुआ और महज 5 रोज में वो दुनिया छोड़ गए। अहले खाना अब निगलेरिया बचाव के सफीर का किरदार निभा रहे हैं। दौरा पड़ा उनको, जिसके बाद उनकी जो हालत थी वो यानी कि वो एक तरीके से कोमा में चले गए। तो फिर वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि हम इनका रीढ़ की हड्डी का टेस्ट लेंगे, क्योंकि हमें ये है तो गर्दन तोड़ बुखार रीढ़ की हड्डी के पानी निकाल के, तो उसमें वो पॉजिटिव आया उनका। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक निगलेरिया गर्म पानी और बगैर क्लोरीन मिले जौहर में परवान चढ़ता है, लेकिन नमकीन पानी में नहीं पाया जाता और सिर्फ नाक के जरिए ही दिमाग में दाखिल होता है। इससे मुतासरा शख्स को बुखार, सर दर्द, कै, गर्दन में सख्ती और बेहोशी महसूस होती है। टैंक्स होते हैं पानी में जो अगर साफ़ नहीं की जाएंगे सालों सालों, तो उसमें यकीनी बात है जो है उसकी खुराक जो है काई होती है। इस तरह से उसमें इसको अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे, इस तरह बताया गया क्लोरीन के हवाले से पानी में जो हम अपने टैंक्स में मिलाएं उसको जो है हम साफ़ सुथरा रखें, उसको वॉश करते रहें, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चीज़ें इतने कोई खौफजदा इसमें होने की कोई बात नहीं है।
निगलेरिया सेल के मुताबिक गुज़िश्ता माह 3 केसेस एक ही इलाके गुलबर्ग से रिपोर्ट हुए और खदशा है कि तीनों अफराद नलके के पानी और वजू के दौरान नाक में पानी दाखिल होने से जाँ बहक हुए। ताहम हैरान कुन तौर पर वाटर बोर्ड ने इस इलाके से पानी के नमूने जमा ही नहीं किए, जबकि इससे मुत्तसिल लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और औरंगी के पानी के नमूनों की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श रही। इसको इंश्योर किया है कि फ्रॉम रिजर्वायर जो भी मसतने का उनके ज़खायर हैं वहाँ से लेकर और कंज्यूमर तक वो उसको इंश्योर करेंगे कि पानी में क्लोरीन की जो तादाद है, मिक़दार है, वो 0.5 ppm होगी। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि निगलेरिया अमीबा से बचाव के लिए पानी में क्लोरीन की टैबलेट को मिलाया जाए और नाक की सफाई या वजू के लिए उबला हुआ पानी इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। निगलेरिया नामी बीमारी से बचाव के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या इक़दाम कर रहा है, ये जानेंगे बोर्ड के MD मिसबाहुद्दीन फरीद साहब से। आपको खुशामदीद कहेंगे मिसबाहुद्दीन साहब। ये कहिएगा कि मीडिया पर तो बयानात आ जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर आप किस किस्म के इक़दाम करेंगे, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी और CNBC नेटवर्क का भी कि जो मुझे मौका दे रहे हैं। आज तीसरी दफ़ा मुझे मौका दिया जा रहा है आपके चैनल पर। देखिए, वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से इस सिलसिले में वाकिफ़ है। जैसे ही निगलेरिया की शनाख्त हुई और हमें महल से ये बताया गया कि निगलेरिया जो है, निगलेरिया फॉलरी जो है वो सरायत कर गया है और उसकी वजूहात और उसके असबाब भी हमें बताया गया है। और मुझे ये बात सारी वजीर सेहत जनाब सगीर साहब ने बताई और तकरीबन 15 दिन से वाटर बोर्ड ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उसमें वाटर बोर्ड की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और वाटर बोर्ड इसको ओन करता है और अपनी जिम्मेदारियों से उसको पूरा भी कर रहा है। मैं आपने जो सवाल किया उसका जवाब बाद में दूंगा। असल में हर किस्म के बैक्टीरिया का इलाज जो है वो क्लोरीन है। वाटर बोर्ड पाकिस्तान का वो वाहिद वाटर एंड सीवरेज का इदारा है जो अपने पानी को फिल्ट्रेशन के अमल से गुजारता है और 100% क्लोरिनेशन पानी में करता है। जब हमें ये बात वजीर सेहत ने बताई और हेल्थ के माहिरीन के साथ और तमाम MP हजरात इसमें बैठे, खास तौर पे जो कराची से मुंतखब अवामी नुमाइंदगान है वो इसमें बैठे, उसमें बहुत तमाम किस्म की डेलिब्रेशन के बाद ये बात सामने आई कि आवाम से इसको कैसे महफूज रखा जाए और वाटर में जो क्लोरिनेशन की जो मिकदार है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो वाटर बोर्ड जो आमतौर पे क्लोरिनेशन की मिकदार रखता है उससे बढ़ाकर हमारे तमाम ज़ख़ीरा आब पर, यानी कि हमारे फिल्टर प्लांट और रिजर्वायर्स पर उसकी जो मिकदार है वो बढ़ाकर 2.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन कर दी गई। यानी आप ये कह रहे हैं 2.5 ppm कर दी गई है जी। ये भी कहिएगा वाटर बोर्ड ने 3 टाउन्स की रिपोर्ट को गैर मयारी रिपोर्ट करार दिया है। ये क्या चीजें किस तरह से सामने आ रहे हैं और किस लिए और इससे बचाव के लिए किस किस्म के इक़दाम हैं जो अभी किए जा रहे हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लोगों को अब जो फराहम किया जाने वाला पानी वो मुज़र सेहत नहीं होगा? देखिए, मैं शायद पूरी बात आपको बता सकूं कि वाटर बोर्ड के जखीरे से पानी जब निकलता है, आपने फेडरल एरिया की बात की, आपने इसकी बफर जोन की बात भी की गई, वहां भी एक शायद ऐसा पेशेंट आया था। ये तमाम लोगों को पानी दरिया सिंध से मिलता है और दरिया सिंध में नॉर्थ ईस्ट कराची और वाया कराची यूनिवर्सिटी रिजर्वायर को पानी मिला जाता है। वहां से जितनी सैंपलिंग की गई है रिजर्वायर पे, जिसको तमाम ये हक परस्त अरकान असेंबली भी चेक कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी चेक कर रहा है और मीडिया के लिए भी ओपन है। आज आपकी वो एक खातून है, उनका नाम मैं भूल गया, जो एक प्रोग्राम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसबाहुद्दीन फरीद साहब हमसे बात करने का। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। रिपोर्ट्स और तजज़िया और तबसरों के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं उस्मा एजाज खान और मैं हूं तिशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@cnbcpakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।